हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और इस कातंत्र रूपमाला के अध्ययन में व्यंजनांत पुल्लिंग प्रकरण हमारा चल रहा है। अभी तक हमने मकारांत व्यंजनांत पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग जाना। अब हमारे बीच में शब्द आता है रेफांत रकारांत शब्द। शब्दकोश में यकारांतः अप्रसिद्धः, यकारांत शब्द नहीं होते हैं। रेफांत शब्द में हमारे बीच में चत्वार शब्द आ रहा है। चत्वार शब्द मूल शब्द है जिसका अर्थ होता है गिनती में चार, संख्यावाची चार। तो जहां संख्यावाची चार शब्द हमारे बीच में, इसका मतलब ये है कि एक वचन और द्विवचन में इसकी परिणति नहीं रहेगी। केवल जस बहुवचन की जस सस भिस भ्यस भ्यस आम और शुभ विभक्तियां ही हमारे बीच में रहेंगी। सर्वप्रथम जस विभक्ति के आने पर व्यंजन मत्स्वरम परवर्णम नयेत सूत्र के माध्यम से और रेप शोर विसर्जनीय सूत्र से चत्वाराः प्रयोग सिद्ध होता है। अब अपने को ये ध्यान रखना है कि पंचादौ घुट सी औ जस अम औ, ये प्रारंभ की जो पांच विभक्तियां हैं उनको घुट विभक्ति कहते हैं। जस विभक्ति घुट के अंतर्गत आ गई। अब सस जो विभक्ति आएगी वो अघुट स्वर वाली विभक्ति कहलाएगी। भिस भैस सुप ये अघुट व्यंजन वाली विभक्ति कहलाएगी और आम अघुट स्वर वाली विभक्ति कहलाएगी। तो अघुट स्वर और अघुट व्यंजन वाली विभक्तियों के आने पर आचार्य भगवंत एक नया सूत्र हमारे बीच में देते हैं। हमारी स्थिति है चत्वार धन सस योनुबंधो प्रयोगी से तालब्य सकार का अनुबंध लोप होकर अस शेष रहता है। अस अघुट स्वर वाली विभक्ति है। सूत्र आता है चतुरो वा शब्दस्योत्वम। चतुरो वा शब्दस्योत्वम सूत्र कहता है कि चत्वार जो शब्द है, चत्वार इति एतस्य वा शब्दस्य उत्वम भवति अघुट स्वरे व्यंजने च परे। अघुट स्वर हो अथवा अघुट व्यंजन हो, अघुट स्वर और अघुट व्यंजन वाली विभक्तियों के होने पर चत्वार में रहने वाला जो वा है, पूरे वा यानी कि आ और वा दोनों के स्थान पर ह्रस्व उकार आदेश होता है। उत्तम भवति ह्रस्व उकार आदेश होता है। अब हम अलग अलग अनतिक्रमण करें। च त वा रा, तो वा के स्थान पर उ आदेश हो जाएगा। तो चा ता उ और रा यानी कि चतुर धन सस, ससमत से बचाता अस, अस आके रा में जुड़ जाएगा। व्यंजन मत्स्वरम परवर्णम नयेत शब्द बनेगा चतुराहा। अब ये सूत्र को ध्यान रखना। चत्वार इत्येतस्य द्वा शब्दस्य उत्तम भवति अघुट स्वरे और अघुट व्यंजने च परे। अघुट स्वर हो अथवा अघुट व्यंजन हो, दोनों के होने पर ही वा के स्थान पर उ आदेश होता है।
यानी कि सस विभक्ति से लेकर शुभ विभक्ति तक अब जो भी विभक्तियां आएंगी उन विभक्तियों के आने पर चत्वार के वाक्य स्थान पर उ आदेश हो जाएगा। तो पहला प्रयोग बना सस विभक्ति में चतुराहा। अब भ्याम विभक्ति आती है, भिस विभक्ति आती है, चत्वार धन बिस। अब यहाँ पर सूत्र लगेगा चतुरो वा शब्दस्य उत्तम। इस सूत्र के माध्यम से वाक्य स्थान पर उ आदेश हो जाएगा चतुर्धन भी। अब यहाँ पर अपने को ये चीज ध्यान रखना है कि पीछे बताया गया था कि उसके माध्यम से यहाँ पर रेप शोर विसर्जनिया से विसर्गी की प्राप्ति है, परंतु सूत्र हमारे बीच में आता है ना रेपस से घोषवती। रेपस से घोषवती परे विसर्जनियो ना ववती। रेप के सामने घोषवान वर्ण के आने पर उस रेप को विसर्जनीय आदेश नहीं होता। विसर्ग आदेश की प्राप्ति का निषेध हो जाने पर चतुर्भी ही इसमें रहने वाला जो सकार था उसके स्थान पर रेप और विसर्जनिया सूत्र से विसर्ग आदेश होकर चतुर्भी प्रयोग सिद्ध हो जाता है। ना रेपस से घोषवती सूत्र को हमेशा स्मरण रखिए कि रेपस रेप के सामने यदि घोषवान वर्ण आ जाए तो उस रेप को विसर्जनीय आदेश नहीं होता है, ऐसा जानना चाहिए। तो विसर्ग ना होकर रा होकर चतुर्भी ही प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार से भैंस विभक्ति के आने पर चतुरो वा शब्द से उत्तम सूत्र से वाक्य स्थान पर उ आदेश होकर और न रेपस से घोषवती सूत्र से जो रेप को विसर्ग आदेश की प्राप्ति थी उसका निषेध होकर चतुर्भ्या। यहाँ पर भी भैंस में रहने वाला जो सकार है उस सकार के स्थान पर रेप शोर विसर्जनीय सूत्र से विसर्जनीय आदेश हो जाता है। अब इसी प्रकार से आगे चलेंगे। पंचमी विभक्ति में भी चतुर्भ्या। अब षष्ठी विभक्ति में आम विभक्ति आती है, चत्वार धन आम। और वा शब्द से उत्तम चतुरो वा शब्द से उत्तम से वाक्य स्थान पर उ आदेश हो गया चतुर्धन आम। अब अगला सूत्र हमारे बीच में उपस्थित होता है। यहाँ पर आमी च नु आदि सूत्रों से नुट के आगम की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर हिरस्व नहीं है, श्रद्धा नहीं है और नदी संज्ञा नहीं है। रा स्वतंत्र रूप से व्यंजनांत शब्द है, तो उसके लिए अगला सूत्र हमारे बीच में आता है जो नू का आगम करता है। 311 नंबर का सूत्र हमारे बीच उपस्थित होता है और वह कहता है आमी चतुराहा, अर्थात चत्वार शब्द को आम विभक्ति के पड़े रहने पर नू का आगम होता है। चत्वार शब्दस्य नुरागमो भवति आमी परे। आम के होने पर उसको नू का आगम होता है। अब नू के आगम में ऊ का अनुबंध होता है और ऊ का अनुबंध होने पर तृतीयादौ तु परादी, जहां ऊ का अनुबंध होता है ऐसा आगम जिसके लिए कहा जा रहा है उसके आदि में होता है। तो आम से पूर्व आम का अवयव बन जाएगा चतुर्धन नाम। अब यहाँ पर फिर वही वाली बात है कि रेप शोर विसर्जनिया से रेप को विसर्जनीय आदेश कर दीजिए। तो कहते हैं ना रेपस्य घोषवती। रेप के स्थान पर घोषवान के होने पर विसर्जनीय आदेश नहीं होता है। विसर्जनीय आदेश का अभाव होकर
अगला सूत्र में प्राप्त होता है रसरी वर्णेभ्याणोणमन्त्या स्वर यव कवर्ग पवर्गांतरोपी। और इस सूत्र के माध्यम से जो नाम में रहने वाला ना है उसके स्थान पर णा आदेश होकर चतुर्णाम प्रयोग सिद्ध होता है। पुनः एक बार देख लीजिए चतुर्णाम कैसे बना। चत्वार धन आम, अगुट स्वर वाली विभक्ति है। अगुट स्वर वाली विभक्ति के होने पर चतुरो वा शब्दस्य उत्वम सूत्र के माध्यम से चत्वार में रहने वाला जो वा शब्द है उसके स्थान पर उ आदेश हो जाएगा। उ आदेश होकर आमी चतुराहा सूत्र से नू का आगम हो जाएगा आम से पूर्व। और आम का आगम हो जाने के पर उस रेप को रेप शोर विसर्जनीय सूत्र से विसर्जनीय की प्राप्ति होने पर न रेपस से घोषवती सूत्र से निषेध होने पर रसरी वर्णेभ्याणोणमन्त्या स्वर हेव कवर्ग पवर्गांतरोपी सूत्र के माध्यम से उसको विसर्जनीय उसको नकार के स्थान पर नकार आदेश होकर चतुर्णाम प्रयोग सिद्ध होता है। अब शुभ विभक्ति के आने पर पा का अनुबंध लोप हो जाता है। शुभ भी अगुट व्यंजन वाली विभक्ति है और अगुट व्यंजन वाली विभक्ति के होने पर चतुरो वा शब्दस्य उत्वम सूत्र के माध्यम से वा के स्थान पर उ आदेश होता है। अब जो रा है उस रा के लिए रेप शोर विसर्जनीय से विसर्ग की प्राप्ति है। न रेप से घोषवती यहाँ पर नहीं लग सकता है क्योंकि शुभ विभक्ति अघोष है। वर्गों का पहला दूसरा अक्षर और तीनों प्रकार के सा ये अघोष वर्ण कहलाते हैं। तो यहाँ शुभ विभक्ति अघोष है, इसलिए न रेप से घोषवती सूत्र से उस रा को विसर्ग का निषेध नहीं हो सकता है। अतः पुनः एक नया सूत्र हमारे बीच में आता है 312 नंबर का, और वह 312 नंबर का सूत्र कहता है न सुपीही रा सुपीही, अर्थात सुपी माने सुप विभक्ति, सप्तमी विभक्ति के बहुवचन का जो सुप है उसी की चर्चा है। कहते रो रकार से विसर्जनीय सुपी परे न भवती, जो आपने रेप किया हो ऐसा रो रकार से रू संबंधी जो रकार है जिसको आपने रू किया हो ऐसे रू के स्थान पर विसर्जनीय आदेश नहीं होता है सुपी परे, अर्थात सुप विभक्ति के होने पर उस रेप के स्थान पर विसर्जनीय आदेश नहीं होता। और विसर्जनीय आदेश का निषेध होने पर चतुर्सु प्रयोग हमारा सिद्ध होता है। अनतिक्रमण विश्लेषित के माध्यम से हम जान सकते हैं। और जो रा को दुत्त करने वाली बात है वो यहाँ पर दुत्त नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सिट है। रेफाक्रांत दुत्त मसीटो वा, रेप से आक्रांत असिट वर्ण को दुत्त किया जाता है, यहाँ पर सिट है, इसलिए सकार को दुत्त आदेश ना होकर प्रयोग बनेगा चतुर्सु। परंतु यहाँ रेप है तो हमारे पास में सूत्र आता है नामी कर पराह प्रत्यय विकारागमस्ता सी समनु विसर्जनीय शांतरोपी। और इस सूत्र के माध्यम से जो दंत सकार है उस दंत सकार को मूर्धन्य सकार आदेश होकर चतुर्सु प्रयोग सिद्ध होता है। एक बार पुनः देख लीजिए चतुर्सु चत्वार धन सुप, और यहाँ पर चतुरो वा शब्द से उत्तम क्योंकि ये अगुट
व्यंजन वाली विभक्ति है, तो चत्वार में रहने वाला जो वा है उसके स्थान पर उ आदेश हो जाएगा, और उ आदेश होने के बाद में यहाँ पर घोषवत् स्वरेशु माने रेप शोर विसर्जनिया से विसर्ग की प्राप्ति का रह सुपी ही सूत्र से निषेध होता है कि सुप विभक्ति के होने पर जो रकार है उसको विसर्जनीय आदेश नहीं होता। विसर्ग आदेश ना होने पर नामी कर परहा प्रत्यय विकारागमस्ता सी समनु विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र के माध्यम से दंत सकार को मूर्धन्य सकार होकर प्रयोग सिद्ध होता है चतुर्षु। तो चत्वार शब्द के रूप केवल बहुवचन में ही चलते हैं, इतना जानना चाहिए। इति रेफांतः अर्थात रकारांत शब्द में केवल एक चत्वार शब्द था, उसको हमने जाना। लकारांतो अप्रसिद्धः शब्दकोश में लकारांत शब्द नहीं होते हैं। वकारांतः पुल्लिंग सुदिव शब्दः अच्छा स्वर्ग, अच्छा आकाश। तो वकारांत पुल्लिंग सुदिव शब्द हमारे बीच में आता है। वकार है, शी विभक्ति लेकर आते हैं, और सी विभक्ति के आने पर सूत्र लगता है औ सौ, औ सौ। अर्थात सी विभक्ति के होने पर जो दिव शब्द का वकार है उस दिव शब्द के वकार के स्थान पर औ आदेश होता है। औ वा के स्थान पर औ आदेश किया है। दाम में रहने वाली जो ई है, सुदीव में दाम में रहने वाली जो ई है, उस ई के सामने असवर्ण स्वर के आने पर एवर्णो या म सवर्णे न च परलोप्य, एवर्णो या म सवर्णे न च परलोप्य सूत्र के माध्यम से ई के स्थान पर या आदेश हो जाएगा। जो दी में बैठी हुई ई थी, उस दी में रहने वाली ई को या आदेश होगा, और जो वा था उसके स्थान पर औ आदेश हो गया है। तो व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत सुद्यो, और जो सी विभक्ति थी उसका रेप शोर विसर्जनीय सूत्र से विसर्जनीय आदेश होकर प्रयोग बनेगा सुद्यो। अब ये जो हमारे बीच में सूत्र आया वह केवल सी विभक्ति के लिए था। अब हमारे बीच में औ विभक्ति आती है, स्वर वाली विभक्ति। स्वर वाली विभक्तियों में यहाँ कोई काम नहीं होता है, केवल अम और सस में थोड़ा सा काम करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर सुदिव में औ विभक्ति के आने पर व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत से परस्पर में उसको जोड़ देंगे तो बनेगा सुदीवौ। इसी प्रकार से जस विभक्ति में से अस बचेगा तो सुदीवा। संबोधन में भी इसी प्रकार से हे सुद्यो, हे सुदीवौ, हे सुदीवा प्रयोग सिद्ध होते हैं। अब सुदीव शब्द से अम विभक्ति आती है, यद्यपि ये स्वर वाली विभक्ति है। स्वर वाली विभक्ति के होने पर यहाँ पर कोई भी नया काम नहीं होना है, फिर भी एक नया सूत्र हमारे बीच में आता है बौम्या। अर्थात अम विभक्ति के होने पर जो दिव शब्द का वा है उसके स्थान पर आकार आदेश होता है। आकार ये अलग व्यवस्था है। वा माने विकल्प से, वा अमी आ। देव शब्द का जो वा है उसके स्थान पर आ आदेश होता है केवल अम विभक्ति के होने पर। तो अम के होने के कारण जो वा था उस वा के स्थान पर आ आदेश हो जाएगा, और दी में रहने वाली ई के सामने आ असवर्ण है, तो यहाँ पर सूत्र लगेगा
इवर्णो या म सवर्णे नाचा परोलोप्य, सूत्र के माध्यम से ई के स्थान पर या आदेश हो जाएगा तो बन जाएगा शुद्ध्याम। परंतु ये वाम्या सूत्र विकल्प से लगता है, नित्य नहीं है। जब ये सूत्र नहीं लगेगा तो व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत से हम बनाएंगे सुदीवम, सुदीवम, सुदीवम। और द्विवचन में अविभक्ति के आने पर सुदीवौ, जस विभक्ति के आने पर सुदीवाहा, और सस विभक्ति आएगी तो भी सुदीवाहा। टा विभक्ति के आने पर आ बचेगा तो सुदीवा, व्यंजन मत्स्वरम परवर्णम नयेत। अब हमारे सामने भ्याम विभक्ति आती है, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी के द्विवचन में भ्याम विभक्ति आती है। भ्याम विभक्ति के आने पर सूत्र आता है दिव उद व्यंजने, अर्थात दिव शब्द के सामने व्यंजन हो तो व्यंजन के होने पर दिव के वा के स्थान पर उ आदेश होता है, उ। अब ये ध्यान रखना, पूर्व में सी विभक्ति के आने पर अपन ने औ आदेश किया था, लेकिन यहां पर व्यंजन, सी विभक्ति भी व्यंजन थी पर सी को अलग से उल्लेख करके यही दर्शा दिया था कि सी विभक्ति के आने पर तो औ आदेश होगा, परंतु भ्याम, भेष, भ्याम, भ्यस और सुप इन विभक्तियों के आने पर उस दिव में रहने वाला जो वा है उसको उकार आदेश होता है। अब यहां पर भी सुदी में रहने वाली जो ई है उसको एवर्णो या म सवर्णे नाचा परलोप्य, सूत्र के माध्यम से ई के स्थान पर या आदेश होकर व्यंजन मत्स्वरम परवर्णम ने लगाएंगे तो बनेगा सुद्युभ्याम, और भी में सुद्युभी ही। यहाँ पर रेप शोर विसर्जनिया से विसर्ग आदेश हो जाएगा। अब चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में गे विभक्ति आएगी, और गे विभक्ति के आने पर व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत सुदीवे। भ्याम विभक्ति के आने पर दिव उद व्यंजने, सूत्र से वाके स्थान पर हुआ इवर्णो या म सवर्णे नच परलोप्य, सूत्र से ई के स्थान पर या आदेश होकर प्रयोग बनेगा शुद्ध्युभ्याम, शुद्ध्युभ्यः, रेप शोर विसर्जनीय। गसी विभक्ति में से अस बचेगा, व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयत लगा के जोड़ देंगे, रेप शोर विसर्जनीय लगाएंगे तो बनेगा सुदीवाहा। भ्याम विभक्ति में शुद्ध्युभ्याम, शुद्ध्युभ्या। गस विभक्ति में भी अस बचेगा, व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयत लगाएंगे तो सुदीवाहा। ओस विभक्ति में सुदीवो, आम विभक्ति में सुदीवाम, और गी विभक्ति के आने पर सुदीवी, ओस विभक्ति के आने पर सुदीवो, और शुभ विभक्ति के आने पर क्योंकि ये व्यंजन वाली विभक्ति है अतः सूत लगेगा दिव उद व्यंजने। तो वा में रहने वाला, दिव में रहने वाला जो वा है उसके स्थान पर उ आदेश होकर इवर्णो या म सवर्णे नाचा परलोप्य, सूत्र से ई के स्थान पर या आदेश होकर प्रयोग बनेगा शुद्ध्युसु, शुद्ध्युसु। अब यहाँ पर नामी है तो नामी के कारण दंत सकार को मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा। नामी कर पराह प्रत्यय विकारागमस्तः शीसम नु विसर्जनीय शांतरोपी, सूत्र के माध्यम से दंत सकार को मूर्धन्य सकार आदेश होकर शब्द बनेगा शुद्ध्युसु। इस प्रकार से वकारांत शब्दों का प्रकरण पूर्ण हुआ।
अब तालव्य सकार की चर्चा चलेगी, जिसकी चर्चा अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।